राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में नाली में फंसी एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा बरामद होने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों को वाहन में संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही वाहन चालक स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान वाहन में रखे बैग से करीब 5 कुंटल गांजा बरामद होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि गांजे की सटीक मात्रा की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद होगी। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी है। अभी डीडी नगर थाना क्षेत्र में सूचना मिली है कि एक वाहन जो है वो सड़क के किनारे उतर गई थी, जिसमें से लावारिस हालत में पड़ी हुई थी, जिसमें गांजा बरामद हुआ है और इसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है कि गाड़ी किसकी थी, गांजा कितना है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसमें इंटरव्यू पूरी विवेचना की जाएगी और इसमें जो भी आरोपी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की। नहीं, अभी उसको नंबर प्लेट छत्तीसगढ़ की लगी हुई है, बाकी इसके आगे विवेचना जारी है। रायपुर में रक्षाबंधन से पहले स्नेह की डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में स्व सहायता समूह और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने सुरक्षा बलों के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सलामती की कामना की। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में लगातार डटे हुए हैं। उन्होंने जवानों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जवानों ने भी महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लिया। आज हमारे प्रदेश के लिए कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है कि रक्षाबंधन के पहले जिला प्रशासन के द्वारा स्नेह की डोर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त हुआ है। जो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार में भी अपनी बहन के समक्ष रह नहीं पाते हैं, अपने घरों में नहीं रह पाते हैं, हमेशा देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है। और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियां हैं, लखपति दीदियां हैं, बिहान की दीदियां हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियां हैं, ड्रोन दीदियां हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है और उनसे आशीर्वाद लिया है। और हमारे जवानों ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। आज हमको भी, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ की बहनें हमारी बहनें हैं मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन आज हमारी कोई निजी बहन तो नहीं है, लेकिन एक निजी बहन से भी बढ़कर आज हमको श्रीमती माधुरी वर्मा, जिनके पति शहीद हुए हैं, उन्होंने हमारी कलाई में राखी बांधी है, तो एक नई बहन मिली हमको, तो बहुत खुशी हो रहा है। और इस अवसर पर रायपुर जिला प्रशासन को इस आयोजन के साथ साथ नए नए जो अभिनव काम करते रहते हैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि आज 5 नया नवाचार यहाँ पर शुरू किए हैं। और आज जो भी बहनें अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांधे हैं, उनका तत्काल में फोटो लेकर फ्रेम सहित जिला प्रशासन उपलब्ध करा रहा है, तो इसके लिए भी जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी रायपुर में पिछले 20 दिनों में हुई 12 हत्याओं का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने डीडी नगर थाने का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राजधानी में लगातार हत्या और नशे से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम है। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विष्णुदेव साय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुंभकर्ण विष्णुदेव साय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर थाने का घेराव करने का मकसद सिर्फ यही है कि दुर्भाग्य की बात है कि 12 मर्डर होते हैं 24 दिन में। ये है रायपुर का हाल, रायपुर महानगर का हाल।
ऐसे परिस्थितियों में आखिर आम जनता करे क्या? पूरे शहर के अंदर में, हर थाना क्षेत्र के अंदर में अवैध शराब, अवैध नशे का कारोबार, एमडी क्या नशा की बात है, कोकीन की बात है, चरस की बात है, हर वो नशा बिक रहा है। ये पूरे देश में प्रतिबंधित है। आगे पुलिस प्रशासन कर क्या रहे? कमिश्नरेट बनने के लिए बन गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर तमाम नशों का कारोबार का गढ़ बन गया रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ नशे का कारोबार करने आ रहे हैं। आज भी सवेरे 80 किलो गांजा पकड़ाया है। लगातार मर्डर की घटना, चाकूबाजी की घटना, चैन स्नैचिंग की घटना, मोबाइल छीनने की घटना, ये बना कर लोगों को असुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं। लोग डरे हुए आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, रायपुर में हो क्या रहा है, और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। तमाम सांसद, विधायक, कभी आपने नहीं देखा होगा कि मोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, चाहे वो मोतीलाल साहू, सुनील सोनी कभी चर्चा कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है पुलिस के अधिकारियों से चर्चा नहीं करते कि पूछते कि भैया क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, न रोकने के कोई उपाय कर रहे हैं, न पुलिस की कहीं बल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बैठे रहने का अधिकार नहीं है। 2 साल 8 महीने हो चुके इनको बैठे। 2 साल 8 महीने में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बना दिया गया है। विजय शर्मा जी नक्सलाइट खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन रायपुर के अंदर अपराध और चाकूबाजी रोक नहीं पा रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना और रील बनाना बंद करे और छत्तीसगढ़ और रायपुर की जनता को बचाने के लिए पुलिस को सड़क पर आना चाहिए और आकर लोगों को कम से कम सुकून की जिंदगी जीने का एक ऐसा माहौल देना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। बेज ने कहा कि रायपुर में पिछले 20 दिनों में 12 हत्याएं हो चुकी हैं और आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने प्रदेश में लगातार हो रही हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं का हवाला देते हुए गृह मंत्री पर भी सवाल उठाए। बेज ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री रोज मीडिया से बात करते हैं लेकिन बढ़ते अपराध पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है और जनता का सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जिस तरह से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अपराधी और अपराध दोनों बेलगाम हो गए, सरकार पूरी तरह बेबस हो चुकी है। आप देखेंगे कल की घटना, एक ही थाना क्षेत्रों में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह से पिछले 20 दिनों में राजधानी रायपुर सहित सिर्फ राजधानी में 20 दिनों में 12 से अधिक घटनाएं हुई है, मौत हुई है। चाकूबाजी, बलात्कार की घटना रुक नहीं रही। यही हाल अमूमन पूरे प्रदेश में है। अभी त्योहार का सीजन है। इस हालात में अपराध को सरकार कैसे रोकेगी? लोग घरों से निकलकर अपने बेटी बहनें अपनी मायके जाएंगी, ससुराल से मायके जाएंगी। दिन भर आवाजाही, सड़कों में भीड़ रहेगा और अपराधियों को सरकार कैसा रोकेगी? यह सबसे बड़ा चुनौती है। सरकार ने कमिश्नर प्रणाली लागू किया, उसका क्या फायदा हुआ? रायपुर राजधानी में अपराधियों में कोई डर, भय, खौफ सरकार के नाम से नहीं है। मुख्यमंत्री बेबस हो चुके हैं। गृह मंत्री रोज मीडिया में बात करते हैं लेकिन अपराध को लेकर एक शब्द नहीं बोल रहे। मतलब अपराधी और अपराध रुक नहीं रहा है और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मतलब अपराध चरम पर है। अब छत्तीसगढ़ की आम जनता आने वाला समय में ऐसा लग रहा है कि अपराध और अपराधियों को रोकने के लिए अब स्वयं कहीं सड़कों पर ना आना पड़े। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राखी के त्योहार से पहले शक्कर, खाद्य तेल, दाल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों और गृहिणियों का बजट बिगाड़ दिया है। बेज ने दावा किया कि पिछले 15 दिनों में शक्कर के दाम में 40 से 50% तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि खाद्य तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्याज 50 रुपए किलो और लहसुन 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बेज ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी और घटती आय के बीच रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। राखी का त्योहार है और राखी के त्योहार में
शक्कर एवं खाद्य तेल की सरकार ने रेट जिस तरह से बढ़ाया है, निश्चित रूप से त्योहार को फीका कर दिया है। इस परिस्थिति में राखी त्योहार को एक आम आदमी, मध्यम परिवार, गरीब व्यक्ति कैसे मनाएंगे? क्योंकि सप्ते भर के अंदर में 40 रुपए किलो की शक्कर को सरकार ने 65 से 70 रुपए किलो पहुंचा दिया। वही दूसरी तरफ खाद्य तेल 2 गुना महंगा हो गया। यही नहीं, अब तो प्याज की रेट भी 50 से लगभग 60 रुपए से अधिक हो गया। मतलब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार महंगाई को रोकने में असफल साबित हुई। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा, एथेनॉल मिलाकर, गन्ने का रस मिला तो डुप्लीकेट पेट्रोल सरकार बेच रही है। बस किराया महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया। मतलब हर चीज सरकार इतना महंगी कर दी है, जो दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं को, खाद्यान्न सामग्रियों को, कि गरीब और आम आदमी का जितना इनकम नहीं है, जितना आय नहीं है, जितनी कमाई नहीं है, महंगाई उससे ज्यादा सरकार बढ़ा रही है। मतलब कुल मिलाकर चीनी, शक्कर, दाल, तेल का रेट बढ़ाकर राखी का त्योहार को सरकार ने फीका कर दिया। महंगाई रोकने में सरकार पूरी तरह से, भाजपा की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और कहीं ना कहीं महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट समेत देश के 11 हवाई अड्डों को निजी कंपनियों को सौंपने की चर्चा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बेज ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों और देश के संसाधनों को निजी कंपनियों को सौंप रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बड़े एयरपोर्ट के संचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई गई है। बेज ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से रायपुर एयरपोर्ट को निजी कंपनियों को सौंपने की योजना पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। आज के अखबारों में बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि प्रदेश की राजधानी रायपुर की एयरपोर्ट सहित देश के 11 एयरपोर्ट को अब सरकार निजी हाथों को, निजी कंपनियों को बेचने जा रही है। इससे पहले भी देश के अंदर बड़े बड़े एयरपोर्टों को कहीं जीएमआर के हाथों में बेच दिया गया। कई एयरपोर्ट को अडानी चला रहे, कई खनिज संसाधन निजी कंपनियों को बेच दिया गया। कई नवरत्न कंपनियां निजी हाथों को बेच दिया गया। मतलब लगातार मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार एयरपोर्टों को बेचने जा रही है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी बेचने जा रही है। एक तरफ उनका 1 रुपए नहीं लगा मेंटेनेंस या फिर उनको बनाने में या कोई रिनोवेशन में। जो ऑलरेडी संचालित है उनको निजी कंपनियों को दे दो और सीधा मुनाफा कमा लो। इस तरह की केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार जो एयरपोर्ट चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उन एयरपोर्टों को क्यों बेच रही है, जिसमें हमारी राजधानी रायपुर की एयरपोर्ट भी शामिल है। निश्चित रूप से इस तरह की निजी हाथों को बेचने के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और सरकार तत्काल जो इन 11 राजधानी रायपुर से 11 एयरपोर्टों को बेचने का निर्णय लिया, उस निर्णय को सरकार वापस ले। सवाल